प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म सवाल 1। विद्यार्थियों, इस अध्याय के अंदर ये जो प्रश्नावली है 3.1, इसमें सवाल नंबर पहला समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चर हमें दो लेने हैं और रैखिक समीकरण से तात्पर्य है चर की अधिकतम घात 1 होगी। इस प्रकार के युग्म बनाने हैं और उनको हल करना है। सवाल नंबर 1, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। जो समस्या दी हुई है उनका रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनका ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। सवाल नंबर 1 है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल को ध्यान से पढ़ना है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, उन्होंने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो शर्त दे रखी है, कुल विद्यार्थी 10 हैं और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी आपको इस प्रकार के जो सवाल आते हैं, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, उनकी शर्तों को समझना है और हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं दो चर वाले। आइए इन दोनों ही शर्तों से हम समीकरण बनाएंगे। पहला काम हम करेंगे, लड़कों और लड़कियों की संख्या को हम x और y मान लेंगे। माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y है, ऐसा हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट, प्रश्नानुसार पहली शर्त लेनी है। पहली शर्त क्या है, दोनों यानी विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 10। लड़कों और लड़कियों की संख्या को जोड़ेंगे, 10 आना चाहिए। x प्लस वाई बराबर 10। ये हमारा एक समीकरण बन गया है। इसे आप समीकरण 1 नाम दे सकते हैं या x प्लस वाई 10 को आप इधर ला करके x प्लस वाई 10 को इधर लाएंगे, माइनस का 10 बराबर 0। इस प्रकार से भी आप या तो इसको बनाएं या इसको बनाएं। ये आपका बन गया समीकरण नंबर पहला। दूसरा समीकरण बनाना है तो उसके लिए शर्त दूसरी, दो शर्तों से आपके दोनों समीकरण बन जाएंगे। शर्त दूसरी क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी दोनों बराबर नहीं है। एक साइड आप लड़के लेंगे, एक साइड लड़कियां लेंगे। या तो आप क्या काम कर सकते हैं, लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे, क्योंकि किसकी कम पड़ रही ये ध्यान रखना, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कौन ज्यादा है, लड़कियां ज्यादा है, यानी y अपने पास ज्यादा है। x से y कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, x में 4 जोड़ देंगे।
देख लीजिए, x प्लस 4 बराबर y। ये है लड़कियों की संख्या और ये है लड़कों की संख्या। हम क्या करेंगे, लड़कों की संख्या में 4 जोड़ने पर लड़कियों की संख्या में प्राप्त हो जाएगी। दूसरा ये भी हम कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x बराबर y माइनस 4। लड़कियों की संख्या में से 4 घटा लेंगे तो लड़कों की संख्या के बराबर हो जाएगा। इसको आप सही कर दीजिए, y को इधर लाएंगे, x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। ये बन जाएगा आपका समीकरण 2। तो दोनों समीकरण युग्म बन गए हैं। अब हमें समीकरण युग्म बनाने के बाद में हमें क्या करना है, ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। अब इसका हल हमें ग्राफी विधि से ज्ञात करना है। हम लिख सकते हैं, अतः दोनों समीकरणों को आप एक साथ भी लिख सकते हैं। अतः दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे, x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0 और दूसरा x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। ये दोनों समीकरण युग्म हो गए। इन्हें आप लिख भी सकते हैं, वापस नहीं लिखेंगे तो भी आपने ये लिखे हुए हैं, वे आपके चल जाएंगे। अब हमें इनका हल ग्राफी विधि से करना है। ग्राफी विधि से हल ज्ञात करने के लिए पहला काम हमें ये करना है, जो आपके समीकरण युग्म दिए हुए हैं, जो आपने समीकरण युग्म बनाए हैं, उसमें से समीकरण 1 लेना है। समीकरण फर्स्ट, समीकरण पहला लेना है, x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। x को इधर रखना है, बाकी सभी को उधर पक्षांतर करना है। x बराबर 10 प्लस के हो जाएंगे और y माइनस हो जाएगा। 10 माइनस y x का मान हो गया। अब यहाँ हमें क्या करना है, y, इसको आप समीकरण 3 बना दीजिए। ओके, अब हम y का मान आप लेना है, x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, y बराबर क्या लेवे, ऐसे मान लेने हैं कि दोनों मान नजदीक आ जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। y बराबर आप 1 लेंगे तो x का मान 9 आएगा, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4, जो आपकी आवश्यकता हो वो लेना है, लेकिन इसका मान हमें प्राप्त करना है। y बराबर 4 ले लीजिए। y बराबर 4 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई की जगह 4 रखेंगे, 10 में से 4 घटा लेंगे, कितना प्राप्त होगा, 6। ऐसे ही y बराबर, और भी आप रख सकते हैं, y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर x बराबर 10 माइनस वाई, यानी 10 में से 5 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, y का मान 5 आ जाएगा। ये इस प्रकार से आपका समीकरण 1 का काम हो गया। ऐसे आप समीकरण 2 लेंगे और उसमें भी इसी प्रकार से 2 मान आपको
x के 2 मान y के आपको ज्ञात करने हैं। तो समीकरण 2 लिख लेंगे। समीकरण 2 से दूसरा समीकरण लेना है। दूसरा समीकरण क्या लिया आपने, देख सकते हैं। दूसरा समीकरण x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर लेना है। बड़ा कर लीजिए। ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, x को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो y हो जाएगा आपके प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो y माइनस 4 हो जाएगा। y माइनस 4 हो जाएगा। इसे आप समीकरण नंबर 4 बता दीजिए। अब यहाँ इसमें y का मान लेना है, x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। y बराबर, अगर आप 5 लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 5 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2, जितना आपको 6 उतना ले सकते हैं। 5 रखने पर x बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस 4। और y का मान आप कितना रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं। 5 में से 4 घटा लेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रखने पर x बराबर y माइनस 4, यानी y की जगह आप 6 रखेंगे, 6 माइनस 4 कितना प्राप्त हो जाएगा, 2। अब यहाँ आपको सारणी, पहले समीकरण से जो आपके मान ज्ञात किए उसे सारणी 1 बनानी है, दूसरे इससे सारणी 2 बनानी है। यानी आपको 2 सारणी बनानी है। सारणी फर्स्ट, उसमें आपको क्या करना है, एक, दो, 3 भाग करने हैं। एक x लिखना है, एक आपको y लिखना है। ऐसे ही आपको सारणी 2 में भी ऐसे ही काम करना है। सारणी सेकंड, उसमें भी आपको इसी प्रकार से बनानी है। x और y। सारणी फर्स्ट आपको पहले समीकरण से भरनी है, जो आपने मान लिए उससे भर लेंगे। ध्यान रखना, x का मान x में लिखना, y का y में लिखना। पहले वाले समीकरण से आपके x का मान 6 था, तब y का मान कितना था, 4, और x का मान 5 था, y का मान भी 5। ध्यान रखें, x का मान x में ही लिखे, y का मान y में ही लिखे। समीकरण 2 से x का मान 1 था तब y का 5, x का 1 तब y का 5, और x का 2 तब y का 6। इन दोनों सारणियों से, इस सारणी से भी आपको ग्राफ में एक लाइन बनेगी और इससे भी आपके एक लाइन बनेगी। तो हम ग्राफ में सारणी 1 और सारणी 2 मान अधिकतम देख सकते हैं, एक सारे प्लस में है और अधिकतम 6 है अपने पास और न्यूनतम 1 है। तो देख सकते हैं आप, सारणी आपके की सबके अलग अलग हो सकती है। मान यदि आप y का अलग मानेंगे तो x का मान अलग आएगा। सारणी अलग अलग हो सकती है। ये अपना ग्राफ है। इस ग्राफ पर हम क्या करेंगे, एक लाइन, यानी अपने को x और y अक्ष खींचना है। इसमें रूलर ले लेते हैं।
एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमें इसमें खींचना है। ये हमने खींच लिया। एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी खींच लेते हैं। ये हम वाई अक्ष भी खींच लेते हैं। इसे हम एक्स और इसे एक्स डैश वाई वाई डैश इस प्रकार से हम, और यहाँ पे ओ, ये हमारा ग्राफ हमने खींच लिया। सारणी 1 के मानों से हमें लाइन खींचनी है, सारणी 2 के मानों से भी हमें लाइन खींचनी है, रेखा खींचनी है। तो हम पहले मान अपने पास इसमें फिक्स कर लेते हैं कि हम 1 सेमी बराबर कितना लें। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हम एक एक भी ले सकते हैं। यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ऐसे ही y का भी प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस वाला भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हम लिख लेंगे। और इसको हम लिख सकते हैं पैमाना x अक्ष पर और पैमाना y अक्ष पर। पैमाना x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 विद्यार्थी। विद्यार्थी है तो विद्यार्थी लिख सकते हैं या 1 इकाई लिख सकते हैं। y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 विद्यार्थी है। या आप यहाँ विद्यार्थी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इकाई भी लिख सकते हैं, 1 इकाई। ये आप इस प्रकार से पैमाना लिया और आपने इसी प्रकार से उस पैमाने को दर्शाया। अब आप क्या करेंगे, सारणी फर्स्ट देखेंगे, उसमें एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन देखेंगे। एक्स वाई, एक्स जब 6 है तो वाई 4 है। एक्स 6 वाई 4, एक्स 6 वाई 4। यहाँ आप बिंदु लगा लेंगे। एक्स पर 6 चलना है, वाई पे चलना है 4, यानी जहां एक्स का मान 6 वाई का मान 4, वहां हम बिंदु लगा देंगे। आप पेंसिल का यूज करेंगे और स्केल का यूज करेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ हमने x का मान प्लस में है 6, y का मान प्लस में 4, तो इस प्रकार से x प्लस में इधर चलता है, माइनस में इधर चलता है, y प्लस में ऊपर चलता है, माइनस में नीचे चलता है। तो ये एक बिंदु अपन ने लगा दिया। दूसरा बिंदु हम लगाएंगे निर्देशांक x 5 y भी 5, देख सकते हैं, प्लस माइनस का ध्यान रखना, x 5 y भी 5। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें एक लाइन खींचनी है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है और हमें एक लाइन खींचनी है।
या इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे इनको मिलाते हुए, एक रेखा इस प्रकार से खींच लेंगे। ये हमने पहले समीकरण की खींची, समीकरण पहला। अब हम क्या करेंगे, समीकरण दूसरा, उससे भी एक लाइन खींचेंगे। समीकरण दूसरा, x1 y5, x1 y5, x1 y5, यानी यहां बिंदु लगेगा। दूसरा है इसमें x2 y6, x2 y6। इन दोनों को मिलाते हुए भी हमें एक लाइन खींचनी है। और ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे, काटे। ऐसा काम हमें करना है। ये हमारा दूसरा समीकरण वाली लाइन, ये पहले समीकरण वाली लाइन और ये दूसरे समीकरण वाली लाइन, जहां दोनों मिल रहे हैं उसको आप निर्देशांक बता दीजिए। ये अपना हल है। जहां दोनों लाइनें मिल रही हैं समीकरण की, वो अपना हल है। x3 y7, x का मान 3, y का मान 7। ये आप निर्देशांक इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ जो आपने बताए वो निर्देशांक भी आप आवश्यकता पड़े तो उनको लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी आपके ये वाला हल हमें प्राप्त हो गया। इस पे आप समीकरण 1 लिख लीजिए। समीकरण 1 क्या था? समीकरण पहला, x प्लस वाई माइनस 10, x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। ये पहला समीकरण। x प्लस वाई माइनस 10, x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0, ये आपका पहला समीकरण था। दूसरा था x माइनस वाई प्लस 4, x माइनस वाई प्लस 4, x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, ये आपका दूसरा समीकरण था। दोनों समीकरण जहां मिले वहां हमें हल प्राप्त हो गया। x का मान 3, पहले x का फिर y का बताना है। 3 y 7। हम ग्राफ की सहायता से हल किया, हम लिखेंगे ग्राफ की सहायता से लिखेंगे। किसकी सहायता से हल किया? ग्राफ की। हम यहाँ लिखेंगे ग्राफ की सहायता से x बराबर 3 तथा y बराबर 7। हम लिख सकते हैं x हमने किसको माना था? अतः लड़कों की संख्या मानी थी। लड़कों की संख्या क्या मानी थी आपने? लड़कों की संख्या x मानी थी, और वो कितनी आई? 3। और लड़कियों की संख्या आपने y मानी थी, तो वो कितनी आई? 7। दोनों का योग 10 हो गया। और लड़कियों की संख्या से 4 अधिक भी है, तो ये हो गए हमारे आंसर। आ गया समझ में? इस प्रकार से हम ग्राफी विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। आ गया आपको समझ में कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के जो युग्म होते हैं उनको हम किस प्रकार से हल करते हैं ग्राफ की सहायता से। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल भी समझने का प्रयास करेंगे। इस सवाल को आप पूरा देख सकते हैं एक बार कि हमने किस प्रकार से हल किया।
समझ में आ गया आपको? इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, दो शर्त दे रखी है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50। दूसरी शर्त क्या दे रखी है? 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। हमें ज्ञात करना है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। दो शर्तें दे रखी है, दो वस्तुएं दे रखी हैं, पेंसिल और कलम। पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य हमें पता नहीं है। हम एक का मूल्य x मानेंगे और एक का मूल्य y मानेंगे और हम दो समीकरण युग्म बनाएंगे। माना कि आप किसी का भी x किसी का भी y मान सकते हैं। हम लिख लेते हैं। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x तथा एक कलम का मूल्य y है। इसको आप रुपए भी लिख सकते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, एक कलम का मूल्य y रुपए है। लगे समझ में? अब हमें क्या करना है? प्रश्नानुसार पहली शर्त, दूसरी शर्त, एक शर्त से एक समीकरण बनेगा। प्रश्नानुसार प्रश्न जैसा कहे उसके अनुसार काम करना है। शर्त एक, पहली शर्त से एक समीकरण बनेगा। पहली शर्त क्या है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है। 5 पेंसिलों का मूल्य कितना आ जाएगा? 5 को x से गुणा कर लेंगे, यानी 5x प्लस एक कलम का मूल्य y रुपए है। 7 कलम का मूल्य 7 से गुणा कर लेंगे, 7y बराबर, दोनों का मूल्य जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 50 प्राप्त हो जाएगा। आ गया समझ में? 50 को आप इधर ला करके आप क्या बना सकते हैं? 5x प्लस 7y माइनस 50 बराबर 0। ये आपका समीकरण पहला। ओके, क्लियर? अब अपने पास शर्त है दूसरी। शर्त सेकंड शर्त क्या कह रही है? ध्यान दीजिए, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। अब 7 पेंसिल लेनी है, एक पेंसिल का मूल्य x है, 7 पेंसिलों का मूल्य 7x हो जाएगा। उसमें जोड़ना है 5 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य y है, 5 कलमों का मूल्य 5y हो जाएगा। दोनों जोड़ेंगे कितना आएंगे? ₹46। ये दूसरी शर्त हो गई। 46 को आप इधर लाएंगे, 7x प्लस 5y माइनस 46 बराबर 0। ये आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा। दोनों समीकरण युग्म बन गए।
अब आप यहाँ पे भी पहला लिख सकते हैं, यहाँ पे भी दूसरा लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, इन समीकरणों की सहायता से आपको सारणी बनानी, क्योंकि सारणी किसमें बनानी है, ग्राफी विधि से हल करना हो तो उसके लिए आपको एक समीकरण की एक सारणी बनानी है, जिसमें आपको x और y के दो मान लेने हैं। समीकरण एक से पहला समीकरण लेंगे, लिख लेंगे समीकरण एक से। पहला समीकरण लिया आपने, 5x प्लस 7y माइनस 50 बराबर 0। x को इधर रखना है, बाकी सभी को हमें उधर भेजना है। तो यहाँ 5x बराबर 7y हो जाएगा माइनस का, और ये रह जाएगा 50। 50 हो जाएगा प्लस का, ये माइनस हो जाएगा 7y। अब 5 को उधर पक्षांतर करेंगे, x बराबर 50 माइनस 7y बटा 5। अब इस समीकरण में हमें क्या करना है, ये जो इस समीकरण को आप एक्स्ट्रा समीकरण तीसरा बना सकते हैं, या नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। अब इस समीकरण में आपको y का मान मानना है और x का मान हमें उसके अनुसार ज्ञात करना है। y बराबर क्या माने, y बराबर आप यहाँ क्या मानेंगे, मान लगभग बीच में आ जाए, समान आ जाए। एक मानेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 एकम 7। हमें सोच करके देखना है, थोड़ा अपना दिमाग लगाना है। एक मानने पर क्या होगा, 7 एकम 7, 50 में से 7 घटाएंगे तो आपके कितना आएगा, 43। 43 में 5 का भाग नहीं जाएगा, बटे में आएगा, इसलिए आप ऐसा मान नहीं रखें। आप 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का गुणा 0 से करेंगे 0, 50 में से 0 घटाएंगे 0, और 50 में भाग देंगे 5 का तो कितना हो जाएगा, 10। ये भी हो सकता है। और आपको मान छोटा करना है तो आप मान क्या रख सकते हैं, 2 रखने पर क्या होगा, 7 दूनी 14, ये भी ठीक नहीं बैठ रहा। 3 रखेंगे, 7 या 21, 4 रखेंगे, 7 चौक 28, 5 रखेंगे, 7 पंजा 35, 5 वाला भी रेडी है। एक तो अपन मान लेते 0। y बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या आ जाएगा, आप सीधा ही मान रख लीजिएगा, x बराबर 50 माइनस 7, और y की जगह कितना, 0 बटा 5। इसे हम आगे सोल्व करेंगे। पचास माइनस 7 का गुणा 0 से 0 बटा 5, यानी 50 बटा 5 कितना आ जाएगा, 5 का भाग 50 में कितनी बार, 10 बार, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 10। ओके, क्लियर। अब y बराबर और लेंगे, हाँ y बराबर आपने कितना, 5। 5 लेने पर 7 बजे 35, 50 में से 35 घटाएंगे तो 15 बचेगा, 5 का भाग देंगे, यानी वो भी ठीक हो जाएगा। y बराबर 5 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 50 माइनस 7, और y की जगह कितना रखना है, 5 रखना है, बटा 5, यानी 50 माइनस 7 में 35 बटा 5। 50 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 बटा 5, यानी 5 तिया 15। ये दोनों मान हमें प्राप्त हो गए। अब हम इसी प्रकार से समीकरण
कौन सा लेंगे? समीकरण 2, 7x प्लस 5y, लिख लीजिए। थोड़ा सा इस प्रकार से करके मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फिर बड़ा कर देंगे। समीकरण 2 से दूसरा समीकरण क्या है देख सकते हैं, 7x प्लस 5y माइनस 46 बराबर 0। अब हम इसको बड़ा कर लेते हैं। x को इधर रखना, बाकी सभी को उधर पक्षांतर करना है। 7x बराबर, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। प्लस का हो जाएगा 46 माइनस का 5y, 7 को उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 46 माइनस 5y बटा 7। अब हमें क्या करना है, y का मान मानना है और x का मान, इसको आप चौथा कर दीजिए इस चौथे समीकरण में। ऐसा कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, y बराबर मान मानेंगे। y बराबर क्या रखें, x का मान आ जाए। एक रखोगे क्या आएगा, आप थोड़ा सोच लीजिए। एक रखेंगे, 5 एकम 5, 46 में से 5 घटाएंगे 41, 41 में 7 का भाग नहीं जाता है। हम क्या लेंगे, 2 रखें तो 5 दूनी 10, 46 में 10 घटाएंगे 36, 7 का भाग नहीं जाएगा। 3 रखेंगे तो 5 तिया 15, 46 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 46 15 यानी 31, तो भी भाग नहीं जाएगा। 4 रखेंगे, 5 चौक 20, 46 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 26, 7 का भाग नहीं जाएगा। आप कितना, 5 रखें, 5 पंजा 25, 25 होने पर 96 में 25 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 21, यानी फिर 7 का भाग चला जाएगा। हम कितना माने, 5। y बराबर 5 रखने पर, यानी थोड़ा सोच करके, थोड़ी प्रैक्टिस करके रखना है। y बराबर 5 रखने पर x बराबर क्या आएगा, डायरेक्ट आप मान रख दीजिए 46 माइनस 5, कोष्टक में कितना रखना है, 5 बटा 7। 46 में से घटाना है, 5 पंजा 25 बटा 7 लिखना है। यानी 46 में से 25 घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 4 में 2 घटाएंगे 2, यानी 21 बटा 7। 7 का भाग 21 में 7 या 21 यानी 3 आ रहा है। ऐसे ही आप एक मान और चाहिए अपने को, y बराबर कितना रखें, 6 रखें, 6 पंजा 30, 16 भाग नहीं जाएगा। हम 7 रखें, 7 पंजा 35, 11 भाग नहीं जाएगा। 6 रखें, 7 रखें, 7 पंजे 35, 35, 11 भाग नहीं जाएगा। 8 रखें, 8 पंजे 40, 6 में भाग नहीं जाएगा। 9 रखें, 9 पंजे 45, यानी 1 बचेगा, भाग नहीं जाएगा। 10 रखें, 5 दाएं 50, 50 में से 46 घटाएंगे 4, -4 तो भाग नहीं जाएगा। हम माइनस का 1 रखें, 5, 46 में 5 जोड़ेंगे तब भी भाग नहीं जाएगा। और -2 रखें, 10, 46 10 56, 7 बटा 56, -2 रख सकते हैं। कितना मान रख सकते हैं, माइनस का 2 रख सकते हैं, y बराबर -2 रखने पर। यानी ये आपको सोचना है, प्रैक्टिस करनी है। x बराबर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मान रखना है
46 -5, y की जगह आपको -2 रखना है, बटा 7 लिखना है, यानी 46 5 दूनी 10 माइनस का 10, सॉरी दोनों चिन्ह समान है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। -5 -2 का गुणा करेंगे, दो समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस आता है, 5 दूनी 10 बटा आ जाएगा 7, 46 में 10 छोड़ेंगे 56 बटा 7, 7 का भाग किसमें देंगे, 56 में, 7 बटा 56 कितना आ गया, 8 आ गया, यानी हमें 2 मान ही चाहिए। अब आपको 2 सारणी बनानी है, सारणी 1 सारणी 2, 2 सारणी बनानी है। सारणी फर्स्ट एक्स वाई, और सारणी 2 एक्स वाई। सारणी फर्स्ट सारणी सेकंड, सारणी फर्स्ट में आप मान रख लीजिए, ध्यान रखना है y जब 0 लिया तब x का 10 था, यानी x 10 था तब y कितना है, 0, और x जब y 5 रखा x का मान 3 आया, x 3 था तब y 5, x 3 था तब y 5 आया। दूसरे समीकरण से आप देख लीजिए, आपने y 5 रखा तब x का मान 3 आया, जब x का 3 था y का कितना आया, 5, और y बराबर -2 रखा तब x का 8 आया, x 8 था तब y -2 आया, यानी ये आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों सारणी से आपको ग्राफ में हमें 10 और न्यूनतम -2 तक चलना है, यानी यह मान आपको उस ग्राफ में आपके आ जाए। ये अपना ग्राफ हम ले लेंगे, ग्राफ पर x और y अक्ष खींचेंगे, x अक्ष खींच लेते हैं, ये हमने x अक्ष खींच लिया, y अक्ष भी खींच लेते हैं, ये हमारा y अक्ष लिख लेंगे, x डैश y y डैश कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो अपन कितना ले लेते हैं, हम 1 सेमी बराबर 2 2 ले लेते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, या 1 1 भी आप ले सकते हैं, आपके पास ग्राफ बड़ा हो आप इसमें 1 1 भी ले सकते हैं और आप 2 भी ले सकते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं 2 2 ले लेते हैं, 1 सेमी बराबर 2 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे भी हम मान ले सकते हैं, इधर -2 -4 -6 -8 -10 -12, इधर प्लस का 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ पे O, इधर -2 -4 -6 -8 -10 -12, इस प्रकार से हमने मान बता दिए। हम पैमाना लिख लेंगे, पैमाना x अक्ष पर
1 सेमी बराबर 2 इकाई। 2 इकाई लिया, 2 इकाई लिख लेंगे। y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 2 इकाई। आप एक एक इकाई भी लिख सकते थे, तब 1 सेमी बराबर 1 इकाई लिखते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार पैमाना ले सकते हैं, जिसमें हमारे ये मान सारे प्रदर्शित हो जाए, अपना काम हो जाए। तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। तो चलिए पहली सारणी देखेंगे आप। x का मान 10, y का 0। x का 10, y का 0, यानी x का 10, y का 0, यानी चलना ही नहीं है। ये बिंदु आपका यहाँ आ गया। इसका दूसरा जो निर्देशांक है, x का 3, y का 5। x का 3, 3 या बीच में, और y का 5, यानी यहाँ पर। और इससे आप क्या कर लेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। ये हमने एक ग्राफ की लाइन एक खींच ली। अब दूसरे ग्राफ, x3 y5, x3 y5, x का मान 3, y का मान 5, यानी ये रहा x3 y5। x8 y माइनस 2, x8 y माइनस 2, x8 y माइनस 2, x8 y माइनस 2, यानी माइनस में चलना है, ये वाला। इसको मिलाते हुए भी आपको एक लाइन खींच लेनी है। ये दोनों लाइनें वैसे क्रॉस हो गई, एक बिंदु अपना दोनों कॉमन मिल गया। कॉमन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये दूसरा समीकरण, पहला समीकरण उस पर लिख लेंगे। पांच एक्स प्लस 7y माइनस 50, 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y माइनस 50 बराबर 0, माइनस 50 बराबर 0। दूसरा समीकरण 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y माइनस 46 बराबर 0। जहां दोनों मिल रहे हैं वहां आप वो निर्देशांक आपको लिख लेने हैं, 3 और 5। 3 पहले x के लिखने हैं, y के 5। इस समीकरण से हमारा हल प्राप्त हो गया 3 और 5। लिख लेंगे। ग्राफ की सहायता से x बराबर 3 तथा y बराबर 5 देख सकते हैं। x बराबर 3, y बराबर 5,
ये हमने ग्राफ की सहायता से ज्ञात किया। और एक्स हमने क्या माना था, जो पूछा, एक्स हमने माना था एक पेंसिल का मूल्य। हम लिख लेंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य आपने एक्स माना था, कितना आया, 3 रुपए या रुपए 3, 3 रुपये। और वाई आपने क्या माना था, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य वाई कितना आया, 5, 5 रुपये। ये हमारा हो जाएंगे आंसर, जो हमने किसकी सहायता से ज्ञात किए, ग्राफ की सहायता से हमने इनको ज्ञात किया। तो आप भी इस प्रकार से जो सवाल दिए हुए हों, उन सवालों की सहायता से दो चर वाले रैखिक समीकरण पहले बनाना, जिसमें सवाल में 2 शर्तें दी हुई होगी, उनकी मदद से। उसके बाद में आपको ग्राफ की सहायता से हल करना है। तो ग्राफ की सहायता से हल करने के लिए आपको एक समीकरण से एक सारणी, दूसरे समीकरण से दूसरी सारणी बनानी, यानी एक समीकरण में 2-2 मान अपने को पता करने हैं। आ गया समझ में? और फिर ग्राफ की सहायता से जहां दोनों लाइनें काटें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, वहां आपका हल होगा। उस बिंदु पर x के निर्देशांक पहले बताने हैं, फिर y के निर्देशांक बताने हैं, और उससे आपको जो सवाल में पूछा गया है उसका हल हमें प्राप्त करना है। आ गया विद्यार्थियों? इस प्रकार से आप ग्राफ की विधि से सवालों को हल करने का अभ्यास अवश्य करेंगे, क्योंकि हम अभ्यास करेंगे तो आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफ की सहायता से, यानी ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं, ये हम अच्छे से सीख पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।